हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल काफ़ी ज़्यादा परेशान थी आहान के लिए कि एक दफ़ा आहान उसकी तरफ देख तो ले, लेकिन आहान भी काफ़ी ज़िद्दी थे और उन्हें पता था कि अगर वो श्रेय को ध्यान से देखना शुरू कर दिए तो फिर उससे उनकी नज़र हटने वाली नहीं है और फिर उनका ऑरा भी तो उन्हें मेनटेन करना था ना। आहान को भी वैसे तो सेरेमनी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। वो तो सिर्फ यहाँ पर शेजल को लेकर आना चाहते थे और साथ में उन्हें अपने डैड से भी मिलना था। वो यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए थे, जिसकी वजह से वो अपना फ़ोन लेकर के अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ सब लोग बाहर निकल रहे थे वहीं शेजल और आहान जो कि अंदर की तरफ जा रहे थे। शेजल जो इस तरह से आहान को अंदर जाता हुआ देखकर इधर उधर देखते हुए कहती है, ये यशवीर जी कहाँ रह गए, जल्दी से कुर्ता तो लाएं। वहीं दूसरी तरफ माहिर जो कि लिली के साथ और ऋषि जो श्रुति के साथ डांस कर रहा था। रिया जो कहती है, हद है, आज के दिन भी मिस्टर जी मुझे टाइम नहीं दे पा रहे। श्रीजल जो वहीं पीछे से रिया को हक करते हुए कहते हैं, सॉरी यार, मेरी वजह से यशवीर जी को जाना पड़ा। रिया जो कहती है, अरे इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है, और वैसे भी तुम नहीं जानती उसे, वो मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे ज़्यादा उसे आहान सर पसंद है। श्रेयल जो रिया को घूरते हुए कहती है, अरे लड़कियां क्या कम है उनके लिए जब तुम लड़कों को भी लाइन में लगा रही हो। रिया जो उसके गाल को खींचते हुए कहती है, तुम कितना जेलस हो जाती हो यार, मैं तो मजाक कर रही थी, और वैसे भी इस बात में कोई लॉजिक है। यशवीर जी और इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। वही श्रेयल जो कहती है, लो जी आ गए, जाइए आपके साजन जी आ गए आपको लेने। रिया जो शर्माते हुए कहती है, अरे यार क्या बोल रही हो, सब सुन रहे हैं। श्रेयल जो कहती है, हाँ तो अब साजन ही बोलूँगी ना। वही वो यशवीर के हाथ से कुर्ता लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, अब मैं जा रही हूँ अपना दिमाग लगाने। पता नहीं, वैसे भी उनका दिमाग तो मुझसे ज़्यादा ही चलता है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ। रिया जो कहती है, गुड लक। यशवीर जो कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि सर ट्रेडिशनल कैसे लगते हैं। श्रेयल जो यशवीर की बात सुनकर के कहती है, आप अपनी रिया पर फोकस करिए प्लीज़, मेरे हाँ जी पर मैं खुद अकेले फोकस करने के लिए काफ़ी हूँ। यशवीर जो श्रेया की बात सुनकर के हल्का कंफ्यूज हो जाता है और वो श्रेया को ही देखने लगता है। वही रिया उसे समझाते हुए कहती है, तुम जानते नहीं हो अभी श्रेया बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है अपने आहान सर को लेकर। यशवीर जो कहता है, जैसे मैं हूँ तुम्हें लेकर। रिया से कहती है, तुम तो हल्दी के दिन में मुझे छोड़ छोड़ करके भाग जा रहे हो, ऐसे करोगे। यशवीर जो कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अगर बात आहान सर की होगी तो मैं हमेशा उन्हें प्रायोरिटी दूंगा। तुम जानती हो ना वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। रिया जो कहती है, जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, कहाँ से उठाकर तुम्हें कहाँ ले आकर रख दिया उन्होंने। तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बुरी चल रही थी और उन्होंने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और उसके बाद उन्हीं की वजह से तो हम भी मिल पाए ना। तो मैं हमेशा उन्हें अपने भगवान जैसे पूजूंगी। यशवीर जो कहता है, मेरे बड़े भाई समान है वो, उनके लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए ना तो मैं एक बार नहीं सोचूंगा। वहीं दूसरी तरफ शेजल जो कि एक वेटर से कहती है, मुझे ज़रा जूस चाहिए था, मिलेगा क्या। वेटर तुरंत ही शेल की बात सुन करके कहता है, बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। और वो दौड़ करके एक ट्रे में शेल के लिए जूस लाते हुए कहता है, मैम आपका जूस। शेजल जो उस जूस को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अब देखिए मिस्टर। और वो एक हाथ में आहान के लिए कुर्ता और दूसरे हाथ में जूस लेकर आ रही थी। उसका लहंगा रह रह करके फंस भी जा रहा था। शेजल जो जैसे जैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ती है और फाइनली अब अपने रूम में आ जाती है। वहीं वो देखती है कि आहान जो कि अभी काउच पर बैठे हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। शेजल जो जैसे ही उनके सामने आई थी, आहान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। शेजल जो कहती है, कितने ज़िद्दी हैं यार ये, अगर एक बार देख लेते तो क्या हो जाता। दिल की धुक बढ़ जाती ना। कैसे अपना ऑरा कम होने दे सकते मिस्टर। और ये बोलकर वो उन्हीं के जाकर के सामने ज़बरदस्ती खड़ी हो जाती है। वहीं आहान जो तुरंत ही काउच से उठते हैं और बालकनी साइड में चले जाते हैं। वो भी सिर्फ दरवाजे तक ही गए थे और वहीं कांच के दरवाजे से वो बाहर के सिनेरियो को देखते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। और फाइनली फ़ोन करता है, जिसका श्रेयल को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। श्रेयल जो कुर्ते को बेड पर रखती है और वहीं आहान के ठीक सामने आ जाती है। जैसे ही आहान पीछे की तरफ मुड़े थे, शेजल जिसका लहंगा हल्का सा फंसता है, या यूं कह लें कि उसने जानबूझकर के अपने पैरों पे अपने लहंगे को डाल करके फंसा लिया था, और वो पूरा जूस जो कि आहान के कपड़ों पर जाकर गिर जाता है, जिससे आहान का फ़ोन भी थोड़ा बहुत भीग चुका था। आहान जो तुरंत ही शेजल को संभालते हुए उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो।
श्रीजल जो डिसबैलेंस होकर के सच में गिरने वाली होती है। वैसे तो उसने सिर्फ ये नाटक में प्लान बनाया था, मगर उसका पैर सच में उसके लहंगे और उसके दुपट्टे से फंस जाता है। आज उसके हाथ से ग्लास पकड़ते हैं और दूसरे साइड में रखते हैं और वहीं उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ थोड़ा पुल करते हुए कहते हैं, अगर 1 मिनट भी मैं तुमसे दूर रहूँ ना तो तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो। और बात क्या करी थी कि 1 महीना तुमसे दूर रहूँ? सिंगापुर अगर मैं रहता ना तो तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाती कि तुम अपना सर्वर सब फोड़ लेती। श्रेयल जो मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा। और ये बोलकर वो जैसे ही झटके से आहन के चेहरे की तरफ अपनी गर्दन को उठाकर देखती है। आहन की नज़र और श्रेयल की नज़र अब फाइनली इतने टाइम बाद मिल ही जाती है और आहन को जिसका डर था बिल्कुल वही हुआ था। आहन जो पूरी तरह से श्रेयल की आंखों में खो जाते हैं, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाह रहे थे। अब श्रेयल लकी इतनी प्यारी रही थी, ऊपर से येलो ड्रेस उसके गोरे बदन पर और ज़्यादा खिल रहा था। उसका मेकअप बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा नेचुरल था, लेकिन उस नेचुरल लुक में भी श्रेयल एकदम कयामत लग रही थी। आहन जो उसको दोनों हाथ से पकड़ते हैं और उसकी कमर को ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए उसके नाक के पास आकर हल्का सा लीन होते हुए कहते हैं, नहीं मानी ना तुम? श्रेयल जहान को देखते हुए कहती है, हाँ तो क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको तो मुझे देखना नहीं था। कर लीजिए अपनी नज़र दूसरी तरफ। आहन जो कहते हैं, इतना देर से वही करने की कोशिश कर रहा था। इतनी सुंदर नहीं लगना था श्रेयल, कम से कम थोड़ा देर गुस्सा तो रहने देती मुझे। श्रेयल जो मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तो अभी भी आपसे गुस्सा हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझसे गुस्सा ही रहे तो बेहतर होगा। और ये बोलकर वो जैसे ही आहन से दूर जाने वाली होती है, आहन उसको फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, जूस क्यों गिरा है मेरे ऊपर? श्रेयल जो कहती है, मैंने थोड़ी ना गिरा, वो तो गलती से गिर गया है। आहन जो कहते हैं, 2 दिन तो मैं छोड़कर सिंगापुर क्या गया, कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गई हो तुम। अच्छा हुआ 1 महीने के लिए नहीं गया, गुंडी बन जाती तुम। श्रेयल जो हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, अब आप जैसे माफिया को संभालने के लिए अगर मैं थोड़ी सी गुंडी बन भी गई तो क्या दिक्कत है? आज उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, उफ तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बात है। श्रेयल जो कहती है, क्या कर रहे हैं, वैसे भी आपका शर्ट गंदा हो गया, दूर रहिए मुझसे और जाकर चेंज करके आइए ऐसे। आज जो कहते हैं, कर ले रहा हूँ चेंज। श्रेयल जो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ जाइए करिए करिए। आहन जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इस शर्ट को निकाल करके मैं तुम्हारे लाए हुए इस कुर्ते को पहन लूँगा? श्रेयल जो कहती है, तो? आहन जो कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि ये मेरे डैड का घर है और यहाँ पर मेरे बहुत सारे कपड़े हैं श्रेयल, मेरे पास दूसरी भी बहुत सारी शर्ट हैं। और ये बोल करके आहन जो कि सबसे पहले अपने शर्ट के बटन्स को ऊपर से खोलना शुरू कर देते हैं। अपने वार्डरोब के दरवाजे को खोलकर एक दूसरा शर्ट निकालते हुए कहते हैं, अगर ये ख़राब हो गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा पहन लूँगा, लेकिन पहनूंगा तो शर्ट ही। श्रेयल जो कहती है, कैसी इज्जत है आपकी, मत पहनिए, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है आपको, ये मर्जी की ज़रा भी परवाह है आपको? आपके लिए मैं इतना सजू सवरूँ, लेकिन आप मेरे लिए कुर्ता तक नहीं पहन सकते। आहन जैसे ये सुनते हैं वो श्रेयल को रोकते हुए अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, क्या कहा किसी ने, मेरे लिए तैयार हुआ है? श्रेयल जो आहन की बात को सुनकर अपनी जगह पर एकदम से रुक जाती है और अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं फ्लो में बोलती थी। आहन जो कहते हैं, उफ आपका ये फ्लो वेल कोई मुझसे नाराज़ था शायद, और नाराज़गी में भी मेरे लिए तैयार हुई हो। तुम्हें तो ठीक से नाराज़ होना भी नहीं आता। श्रेयल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो आपको कौन सा आता है? आप कौन से बड़े मुझसे नाराज़ होकर के मुझसे बात नहीं कर रहे या मेरी तरफ देख नहीं रहे? आप ही तो तड़प रहे ना मुझसे बात करने के लिए। आहन जो कहते हैं, मैं नहीं तड़प रहा हूँ, तुम खुद आगे पीछे लगी हुई हो मेरे सुबह से। श्रेयल जो कहती है, हाँ ठीक है, मैं नहीं लगूंगी अब आपके आगे पीछे, बहुत सारे लोग हैं वैसे भी आपके पीछे मरने वाले, आपको कदर थोड़ी ना मेरी। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर गुस्से में निकल जाती है और वो जल्दी से अपना लहंगा उठाते हुए नीचे की तरफ भाग कर आते हुए कहती है, एक बात नहीं सुनते मेरी, मगर पहन लेते ट्रेडिशनल तो क्या छोटे हो जाते, आहन खुराना से विहान खुराना बन जाते क्या? और वो दौड़ते हुए बाहर आके काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। वहीं श्रुति, रिया और लिली जो कि अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। श्रेयल जो उन तीनों को इस तरह से देखते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये लोग, हाँ ये नज़र ना लग जाए मेरी। और वो अपने काजल के कोने से तीनों के कानों के पीछे टीका लगाते हुए कहती है, नज़र ना लग जाए तुम लोग को, इससे बचने के लिए काला टीका ज़रूरी होता है।
श्रुति जो कहती है हाँ मैडम, अब आप कह रही हैं तो हम मान ही लेते हैं। वही लिली जो कहती है अब लगाएगी भी हम लोग को हल्दी। श्रेयल जो कहती है आने दो, किसी को साथ में लगाया जाएगा ना। वहीं बाकी लोग उन तीनों को हल्दियाँ लगा रहे थे। श्रुति के तो मॉम डैड नहीं थे, लेकिन वहीं रिया और लिली के मॉम डैड जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और वो श्रुति को भी बिल्कुल अपनी बच्ची जैसा ट्रीट कर रहे थे। पार्थिव जो शेर के पास आते हुए कहता है भाभी। शेर जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है वो अपनी आयु को दिखाते हुए कहता है वो देखो मेरी क्यूटी पाई आ रही है। शेर जो कहती है अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत लग रही है वो तो। पार्थिव जो अपने बाल को सेट करते हुए कहता है अरे वो तो है ही वो टेस्ट क्यूटी पाई। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि भाई कब आ रहे हैं और ट्रेडिशनल पहन कर आ तो रहे ना वो। शेर जो कहती है वैसे क्या बताऊँ, पता नहीं आएंगे या नहीं। पता है क्या कह रहे थे मेरे पास तो बहुत सारे शर्ट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पहन कर आऊँगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? ऐसा कुछ बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कहने पर ट्रेडिशनल पहन कर आने वाला है। शर्ट में देखना पड़ेगा उन्हें। पार्थिव जो कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम दोबारा भी कभी ट्राई करेंगे। और अभी तो मेहंदी और शादी भी बची है ना, हम उसमें ट्राई करेंगे, ठीक है? आप निराश मत हो, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। श्रेयल जी कहती है हाँ ठीक है, आप जाइए, आयु आपको बुला रही है। ऋषि जो श्रुति के साथ बैठा हुआ था और वह श्रेयल से पूछता है आहान कहाँ है? श्रेयल जो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है आ रहे होंगे, इसी टाइम तो उन्हें सारा काम भी करना होगा ना। वैसे भी उनको क्या ही फर्क पड़ता है, सब लोग यहाँ पर कपल के साथ हैं और मैं अकेले हूँ। वहीं तभी शेर जो देखती है कि धीरे धीरे आमने सामने के लोगों का चेहरा जो कि खुला का खुला रह गया है और वो पीछे की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। शेर जो कहती है लगता है आ गए मिस्टर, लेकिन मैं तो देखूंगी नहीं उनकी तरफ। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, मेरे कहने पर एक ट्रेडिशनल नहीं पहन सकते। वहीं तभी शेर के कंधे पर आहन अपने कंधे से हल्का सा मारते हैं, जिससे शेर हल्का सा आगे की तरफ बेंड हो जाती है और वो हल्का सा डिसबैलेंस भी हो जाती है। लेकिन तभी आहन जो कि अपने हाथों को शेर के कमर पर अच्छे से ग्रैब करते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं देखो ठीक तो लग रहा हूँ ना। रिया, लिली, श्रुति, ऋषि, यशवीर, माहिर, धर्मजी, पार्थिक, आयु और आए हुए सारे गेस्ट जो कि आहन को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। लेकिन शेजल वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती और आहन से कहती है मुझे आपको नहीं देखना। और क्या ही मतलब है, पहन कर आ गए होंगे अपने वाइट, ब्लैक और रॉयल ब्लू शर्ट। आहन जो से कहते हैं एक बार देख लो वरना पछताओगी। शेल जो कहती है मुझे नहीं देखना आपको और हाथ हटाइए मेरी कमर से। आहन जो कहते हैं यू श्योर नहीं देखना है? शेल जो आहन की तरफ गुस्से में मुड़ते हुए कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं। लेकिन जैसे ही शेर की नज़र आहन के ड्रेसिंग सेंस पर पड़ती है वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है नो, आई कैन नॉट बिलीव दिस। आहन जो अपने कुर्ते के स्लीव्स को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं ठीक तो लग रहा हो ना? शेर जो आहन को देखते हुए कहती है आप कुर्ता पहने हैं? आहन जो शेर से कहते हैं अब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हम, बीवी जी की डिमांड थी मेरी तो पूरा करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। शेजल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ ही रही थी, लेकिन फिर वो खुद को थोड़ा सा रूट करते हुए कहती है हाँ तो ठीक है ना, और वैसे भी पहने तो कौन सा येलो कुर्ता पहन लिया, ब्लैक कुर्ता पहन करके आ गए मेरे सामने। हल्दी है ये भी नहीं पता कि येलो कुर्ता पहनते हैं आज के दिन। आहन जो शेल से कहते हैं मुझे पहले से पता था कि तुम फालतू दिमाग लगा करके मुझे कुर्ता पहनवाओगी, इसलिए मैंने यशवीर को पहले ऑर्डर दे दिया था कि अगर लाना भी तो ब्लैक लाना, मैं नहीं पहनता ये अजीब सा कलर। शेल जो आहन को देखते हुए कहती है मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना आपको? मैंने भी तो येलो पहन रखा है। आहन जो कहते हैं तुम इस वक्त क्या लग रही हो ये मुझे तुम्हें रूम में बताने का मन कर रहा है। शेल जो कहती है क्यों, सबके सामने अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं कर पाएंगे? सबके सामने चिल्ला कर बोले कि मैं कैसी लग रही हूँ? आहन जो कहते हैं जो चीज़ें मुझे तुम्हें देख कर करने का मन कर रहा है वो रूम में ही करते हैं शेजल। और फिर उसके कान के पास हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं अब मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ। शेजल जो आहन की तरफ जल्दी से घूमती है और फिर थोड़ा सा दूर होते हुए कहती है सुनिए हल्दी लगाना है, चलिए रस्म शुरू हो गई है। आहन जो वहीं पीछे खड़े रहते हुए शेजल से कहते हैं तुम जाओ लगा कर आओ, मैं किसी को हल्दी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शेजल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है अब ये क्या नया जिद है आपका, बात क्यों नहीं सुनते, बच्चों की तरह हर बात पर जिद कर लेते हैं, चलिए ना साथ में लगाते हैं। आहन जो कहते हैं तुम लगा कर आओ, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ। शेल जो कहती है अरे सब लोग यहाँ पर हैं, हम रूम में क्या करेंगे? आहन जो कहते हैं कुछ ज़रूरी काम है,
और मैं श्रेजल जो मुंह बनाते हुए अपने हाथों से ही सबको हल्दी लगाना शुरू कर देती है। श्रेजल जो श्रुति को पहले हल्दी लगाती है। श्रुति जो श्रेजल से कहती है, वाह यार तुमने कुर्ता पहनवा दिया हन को। श्रेजल जो कहती है, पता नहीं कैसे पहले मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। वही रिया और लेली जो कहती हैं, माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं यार सर, तो अगर ऐसे लगेंगे तब तो भाई हम तो उन्हीं को देखते रह जाएंगे। श्रेजल जो लिली और रिया की गाल को जोर से पिंच करते हुए कहती है, ओ लड़कियों अपनी नज़र को नीचे रखो ठीक है, मेरे हस्बैंड जी हैं। और फिर वो रिया को यशवीर की तरफ और लिली को माहिर की तरफ दिखाते हुए कहती है, अपने अपने बंदों को छेड़ो तुम लोग, मेरे हस्बैंड जी पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने हाथों से ऋषि, यशवीर और माहिर को भी तिलक कर देती है। ऋषि जो श्रेजल से पूछता है, आहान फिर से भाग गया। श्रेजल जो कहती है, पता नहीं उनको कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, शायद हो सकता हो कुछ ज़रूरी हो, मैं आती हूँ ज़रा देख करके। माहिर जो कहता है, बुला कर लाइए ना भाभी, कम से कम वो भी हल्दी तो लगा दे हमें। श्रुति जो कहती है, वो नहीं आएगा किसी भी हालत में, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रेजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, एकदम बोरिंग पति मिल गया मुझे, किस्मत ही फूटी थी मेरी। और ये बोल करके वो अंदर जाने लगती है। वैसे भी मेंशन के अंदर इस वक्त कोई नहीं था। श्रेजल जो आहान को आवाज़ लगाते हुए कहती है, कहाँ गए आप मिस्टर सर, कहाँ हैं आप। कि तभी उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है और आहान जो कि अपने रूम के दरवाजे के पास टेक करके शेर को इशारे से ही अपने पास बुलाते हैं। शेर जो खुद से कहती है, अब पता नहीं क्या नया लफड़ा आ गया, सब लोग जहाँ पर नीचे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर मुझे ही रूम में बुला रहे हैं। और वो जैसे तैसे अपने लहंगे को थोड़ा बहुत अपने हाथों से पकड़ती है, क्योंकि उसके हाथों में अभी हल्दी लगा हुआ था। और वो ऊपर की तरफ आ जाती है और रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहती है, क्या है। लेकिन तभी अचानक ही शेर के सामने आहान आ जाते हैं। शेर एकदम से अपने हाथों को आहान के चेस्ट पर रख देती है। वैसे उसने ये जानबूझ करके नहीं किया था, ये गलती से एक्सीडेंटली हो गया था। आहान ने अपने कुर्ते के ऊपर के कुछ बटन्स को खोल रखा था, जिसकी वजह से शेर के हाथ आहान के कुर्ते से नहीं बल्कि आहान के चेस्ट से जाकर के डायरेक्टली टच होते हैं। आहान उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो। शेर जो कहती है, आप अचानक से सामने आ गए थे, मेरा हाथ लग गया, सॉरी, लाइए पोंछ देती हूँ उसे किसी कपड़े से। शेर जब भी वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी आहान उसकी कलाई को पकड़ते हैं और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। शेर का पीठ जो कि आहान के चेस्ट से जाकर के लड़ जाता है। आहान उसे कहते हैं, तुमसे कुछ काम था मुझे। शेर जो इस तरह से आहान को अपने कान के पास आकर बात करते हुए सुनती है, तो वो आहान से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, क्या बात करनी है यहाँ पर, और इस वक्त सब लोग नीचे है ना, हम लोग को भी नीचे होना चाहिए। आहान जो कहते हैं, इधर आओ। वो शेर को वहीं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर जाते हैं और उसे मिरर में दिखाते हुए कहते हैं, खुद को देखो मैडम। शेर धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर शीशे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ। आहान जो उसकी तरफ थोड़ा झुक करके उसके शोल्डर पर आकर के हल्का सा उसके गाल से अपने गाल को रब कराते हुए कहते हैं, श्रेजल। शेर जो कहती है, आहान जो कहते हैं, हमारी हल्दी नहीं हुई थी ना। शेर आहान की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको पता है ना कि हमारी शादी कैसे हुई है, तो उसमें हल्दी मेहंदी कहाँ पॉसिबल था। आहान जो कहते हैं, पर मुझे तुम्हारे साथ हल्दी सेलिब्रेट करनी है। आहान की आंखें जो कि बहुत कुछ कह रही थी और शेर की आंखें जो कि आहान की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। शेर जो धीरे से अपने हाथ को आहान के गाल पर रखते हुए कहती है, पर मुझे सेलिब्रेट। लेकिन उसके हाथ पे अभी भी हल्की फुल्की हल्दी लगी हुई। लेकिन तभी आहान जो कि शेर के हाथों को अपने गालों पर रब कराते हुए कहते हैं, तुमने तो मुझे हल्दी लगा दी, अब मेरी बारी है। और ये बोल करके आहान एक कदम शेर की तरफ बढ़ने लगते हैं। शेर जो कहती है, आपके पास हल्दी कहाँ है, और अच्छा लगेगा कि किसी और की हल्दी और हम यहाँ पर हल्दी मनाएं। आहान जो कहते हैं, अच्छा लगे ना लगे, पर बस अब मेरा मन कर रहा है तो कर रहा है। शेर जो कहती है, यहाँ पर हल्दी नहीं मना सकते, हम नीचे चलते हैं ना, नीचे वहाँ पर बैठ कर के सब लोग के साथ वही सेलिब्रेट हो जाएगा, चलिए। आहान जो कहते हैं, घबरा क्यों रही हो, बस हल्दी तो लगाना है तुम्हें, परेशान क्यों हो रही हो। और वहीं वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ उसको इशारा करते हुए कहते हैं, देखो पूरा बाउल भर के हल्दी रखा है मैंने तुम्हारे लिए। शेर भी बाउल की तरफ देखती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हल्दी रखी हुई थी और उसके साथ ही ऊपर उसमें कुछ रोज़ के पंखुड़ी गिरे हुए थे। शेर जो उस बाउल को देखते हुए एक बार आहान को देखती है और फिर से उस बाउल को देखते हुए कहती है, आप सीरियस हैं, क्या आप सच में हल्दी लगाएंगे मुझे, देखिए ये कोई होली का खेल नहीं है। आहान जो कहते हैं, मुझे पता है, चलो।
शैलजा कहती है कहाँ कहाँ चलूँ मैं? आहान जी कहते हैं खड़ी रहो, अब भागते भागते थोड़ी ना हल्दी लगाऊंगा तुम्हें। और अपने हाथ में हल्का सा हल्दी लेते हैं और फिर शेर के गालों के पास आकर के एक उंगली को धीरे से उसके गालों पर टच कराते हुए कहते हैं हैप्पी हल्दी मैडम। शेर की जान में अब जा करके थोड़ी जान आई थी और वह कहती है ओह तो आप ऐसे हल्दी लगाने वाले थे, मैं तो डर गई थी। आहान जैसे कहते हैं अच्छा कि डर गई, कभी कभी डरना ज़रूरी होता है मैडम। और ये बोल करके वो अपने हाथों को धीरे धीरे शेर के गाल से नीचे की तरफ लाते हैं और उसके नेकबोन के पास आकर के अपने हाथों को रब करने लगते हैं। शेर की बॉडी में इस तरह आहान के सॉफ्टली टच करने से एक अजीब सी सिरहन सी उठ रही थी और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है ऐसे कौन हल्दी लगाता है? आहान जैसे कहते हैं आहान खुराना अपनी बीवी को ऐसा ही हल्दी लगाएगा ना? और वो एक उंगली से उसके नेकबोन से धीरे धीरे टच करते हुए नीचे उसके ब्लाउज के पास आते हुए कहते हैं वैसे हल्दी पूरे शरीर में लगनी चाहिए। शैलजा कहती है नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, हमारी कोई शादी थोड़ी ना होने वाली है। आहान जो कहते हैं देखो सेलिब्रेशन का सिर्फ बहाना चाहिए होता है, जब मन करे तब चीज़ें सेलिब्रेट कर लो, है ना? शैलजा कहती है देखिए शादी वादी एक रस्म होती है और ऐसे थोड़ी ना कि मजाक चल रहा है यहाँ पर। शेर आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही आहान अपनी एक उंगली को शेर के होठों पर रखते हुए कहते हैं बोलो नहीं, सिर्फ महसूस करो मेरे हाथों को। और आहान धीरे धीरे शेर की चेस्ट पर भी अपने हाथों से रब करते हुए कहते हैं अच्छा लग रहा है? शेर जो अपनी आंखों को ज़ोर से बंद की हुई थी और उसके लहंगे को भी वो अपने हाथों में ज़ोर से पकड़कर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। आहान उसके सामने आकर के झुकते हुए कहते हैं वैसे आहान खुराना किसी के सामने झुकता तो नहीं है, पर चलिए अपनी बीवी के सामने ये भी सही। आहान जैसे ही झुकते हैं उनकी आंखों के सामने शेर की कमर आ जाती है और आहान उसके दुपट्टे को हल्का सा साइड करते हुए उसके नेकबल के पास आकर के अपने हाथ को धीरे से टच कराते हुए कहते हैं इस हल्दी को ऐसे ही रहने देना, इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शेर जो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से आहान की बात पर अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। आहान जब फिर से बाउल से हल्की सी हल्दी लेते हैं और उसके पेट पर धीरे धीरे अपने हाथों से हल्दी लगाना शुरू करते हैं। वो शेर को हल्दी नहीं लगा रहे थे, बल्कि हल्दी लगाने के बहाने वो बस शेर को अराउज करने की कोशिश कर रहे थे। आज अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करते हैं तो शेर की सांसें जो कि अलग लेवल पर अब बढ़ चुकी थी, वो फिर से खड़े होते हैं और शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं आंखें तो खोलो, हल्दी सेलिब्रेट तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, तुम तो। शेर जहान की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम तो? मुझे भी अच्छा लग रहा है। आहान जो कहते हैं अच्छा लग रहा है? शेर जो कहती है नहीं नहीं हो गया, बस बस अब हटिए। आहान जो कहते हैं ऐसे कैसे हटूँ, अभी तो शुरुआत की है मैंने। और वही के झटके में शेर की कमर को अपने हाथ में पकड़ करके उसे दूसरी तरफ घुमा देते हैं और अब आहान के सामने शेर की पीठ आ चुकी थी और आहान उसके लंबे लंबे बालों को साइड करते हुए आगे की तरफ करते हुए कहते हैं अपने बालों को संभालो। और अब उनके हाथ जो कि शेर के बैक पर जाने लगे थे। शेर के ये ब्लाउज जो कि ऑलमोस्ट बैकलेस था, जिससे उसकी पीठ प्रॉपरली आहान को विजिबल हो रही थी और शेर को ये बैकलेस ब्लाउज ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे, इसी वजह से उसने अपने बालों को भी खोल रखा था। शेजल जो आहान के फिंगर टिप्स को इस तरह से अपने बैक पर रब होते हुए महसूस करके आहान से कहती है मत मत करिए प्लीज़, हो गई हल्दी। आहान जो कहते हैं ऐसे कैसे हो गई, अभी तो शुरुआत हुआ है। और वो शेर के पीठ के और ज़्यादा करीब आते हैं और उसके कंधे से उसके ब्लाउज को हल्का हल्का नीचे की तरफ सरकाते हुए उसके शोल्डर पर आ करके अपने होठों से किस करते हुए कहते हैं तुम बहुत सॉफ्ट हो यार, कब मिलेगा ये मौका जब मैं आपकी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी के अगेंस्ट फील करूँगा। शेजल जो फिर से अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करती है और आहान की बातों पर हल्का सा शर्माते हुए कहती है आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, कोई गुस्से में ये थोड़ी ना करता है। आहान जो कहते हैं गुस्सा तो मैं तुमसे हूँ, मगर फिर भी कहना चाहूँगा कि तुम काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो। गुस्सा। शेजल जो धीरे धीरे आहान की तरफ घूमते हुए अपने चेहरे को नीचे किए हुए कहती है शायद अगर मेरी हल्दी होती तो इतनी इंटरेस्टिंग तो कभी नहीं होती। आहान जैसे उसकी बात सुनते हैं वो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करके शेर के चिन को ऊपर उठाते हुए कहते हैं इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हें मेरा टच। शेर जो कहती है आपको भी ये बात पता है कि आप इस तरह से टच करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वहीं तभी शेर की बात सुन करके कोई दूसरी तरफ से खांसते हुए कहता है
हाँ, वैसे नीचे हल्दी हो रही थी शायद, मुझे नहीं पता था यहाँ पर इंटरेस्टिंग हल्दी हो रही होगी। पर जैसे उस आवाज़ को सुनी थी वो थोड़ा सा सिमट जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। लेकिन वहीं आहान जो कि रूम के दरवाजे के पास आते हुए कहते हैं, इस तरह से किसी की प्राइवेसी बर्बाद करना ना कोई तुमसे सीखे पार्थिक। क्या कर रहे हो मेरे रूम के पास? पार्थिव जो कहता है, भाई गुस्सा ना मत, लेकिन मैं ऐसा कुछ देखने की एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा था। मुझे तो लगा था आप लोग बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे होगे, तो मैं अंदर आ गया। फिर अंदर आए तो आहान जो कहते हैं, तो क्या? पार्थिव जो कहता है, आपसे रोमांस करना सीख रहा था भाई, आयु के साथ भी तो ये सब करना है ना मुझे। आप मेरे इंस्पिरेशन हो भाई। आहान जो कहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो, क्या काम है यहाँ पर? पार्थिव जो कहता है, वो सब लोग फ़ोटोशूट के लिए आपको बुला रहे थे और भाभी को भी, इसी वजह से मैं आया था। सच्ची में भाई, सच्ची में मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, क्या बोल रहे हैं, आप लोग आने वाले हो या नहीं? हाँ जो कहते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़ोटोशूट में। श्रीजल जो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आते हैं थोड़ी देर में। वहीं पार्थिव जो कहता है, ओके भाभी, और ये बोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भाग जाता है। वहीं आहान जो कहते हैं, अच्छा खासा मूड सब बर्बाद कर देते मेरा। श्रील जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे को तो बचा लिया ना उन्होंने, अच्छा ही किया। तुम तो बस रह लो तुम कुछ दिन और। आहान जो उसकी बाजू को जोर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देना। श्रील जो कहती है, और सब पूछेंगे तो? आहान जो कहते हैं, तो क्या, तो बता देना कि मैंने लगाया। श्रेयल जो कहती है, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, कि क्या सोचेंगे? आहान जो फिर से उसको दीवार से पिन करते हैं और उसके हाथ को जोर से अपने हाथों में बंद करते हुए ऊपर की तरफ करते हुए कहते हैं, मैडम हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं बोल सकता। और आहान खुराना को तो वैसे ही कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम बस मेरी तरफ इशारा कर देना, सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। श्रेल जो कांपते हुए होठ से अपनी आंखों को नीचे किए हुए कहती है, पर फोटो में ये सब आएगा तो? आहान जो कहते हैं, तो अच्छा है ना, हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे कि हम अपने हल्दी को कितना अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। और मैं तो काफ़ी प्राउडली बताऊंगा अपने बच्चे को कि आपकी मम्मा के साथ हल्दी मैंने अपने हाथों से सेलिब्रेट की थी। श्रेयल जो हल्का हल्का ब्लश करते हुए कहती है, आप हटिए, सब लोग बुला रहे हैं नीचे। आहान जो कहते हैं, जाने का मन हो भी रहा है तुम्हारा? क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी ऐसी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं? शेल जो कहती है, अभी कोई और आ जाएगा बुलाने, हाँ छोड़िए। हाँ जो कहते हैं, चलो